हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है An empty cone of radius 3 cm and height 12 cm is filled with ice cream such that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of cone, is unfilled, empty, but a hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. क्या कह रहे हैं वो देखिए, पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से फिगर ड्रॉ करनी है। मैं एक रफ सी फिगर बना रहा हूँ, आपको स्केल के साथ प्रॉपर बनानी है, ठीक है। ये क्या है? आइसक्रीम कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जो इसका रेडियस है, रेडियस ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस इसका है 3 सेंटीमीटर, ये वही हेमिस्फीयर का होगा। और जो हाइट है इसकी कोन की, वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या है? हाइट ऑफ दी कोन। वो क्या कह रहा है? आइसक्रीम है, तो ये भी क्या है? आइसक्रीम। क्या है? आइसक्रीम है। और ये आइसक्रीम कहाँ तक है? यहाँ तक है कहीं पे मान लीजिए। तो ये जो 1/6 पार्ट है, 1/6 पार्ट, ये क्या है? एम्प्टी है। और यहाँ पे भी क्या है? आइसक्रीम है। तो ये भी आइसक्रीम है और ये भी सारी आइसक्रीम है। और ये जो पोर्शन है कैसे भी हो सकता है, ये क्या है? 1/6 पार्ट किसका? कोन का। 1/6 पार्ट ऑफ कोन। ये क्या है? एम्प्टी है, खाली है। तो बताओ कि आइसक्रीम कितनी है। तो पहले हम कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और हेमिस्फीयर का, दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर उसमें से माइनस कर देंगे जो कोन का 1/6 पोर्शन। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन मान लीजिए कैपिटल R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये है सपोज H आपका। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी कोन, एम्प्टी कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r² H, दैट इज़ 1/3 पाई। हम पाई को एज इट इज़ क्यों रखेंगे? क्योंकि पहले हमें ये निकालना है, फिर हमें हेमिस्फीयर निकालना है, फिर हमें 1/6 माइनस करना है। तो ये सारी कैलकुलेशन पाई की कब होएगी? लास्ट में। r कितना है? 3 का स्क्वायर, h कितना है? 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3 3 9 4 36 पाई। कितना आ गया? 36 पाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। कि जो टोटल कोन का वॉल्यूम है उसमें से 1/6 माइनस कर दीजिए, दैट इज 36 पाई माइनस 1/6 इंटू 36 पाई, दैट इज 36 पाई माइनस 6 पाई इज इक्वल टू 30 पाई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गिवन है लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज एम्प्टी। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, देखिए एम्प्टी कोन सारा कितना है हमारा, टोटल 36 पाई, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, कोन में कितनी आइसक्रीम आई जो टोटल आ सकती है वॉल्यूम, माइनस 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये कितना रह गया हमारा 30 पाई। 30 पाई क्या है, वॉल्यूम है किसका, आइसक्रीम का कोन के अंदर। नाउ हेमिस्फेयर में देखिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, सेम ही है, रेडियस ऑफ कोन दैट इज, इसको हम r मान लेते हैं, कितना है 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, दैट इज 2/3 पाई 3 का क्यूब, दैट इज 2/3 पाई इंटू 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, दैट इज इक्वल टू 18 पाई। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन हेमिस्फेरिकल पोर्शन, इन हेमिस्फेरिकल पोर्शन, कि जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसमें आइसक्रीम कितनी है, कंप्लीट है, सारी है, तो वो कितना हो गया, इज इक्वल टू 18 पाई, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ टोटल आइसक्रीम, टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना हो गया, इज योर 30 पाई प्लस 18 पाई इज इक्वल टू 48 पाई, दैट इज 48 इंटू 3.14, वन 50.72 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स।